हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट ड्राइव अलोंग वीडियो। और आज का टॉपिक है यूनाइटेड वर्सेस फुलहम। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस इस गेम के पहले जो यूनाइटेड फैंस का सेंटिमेंट है वो है थोड़ा सा डर का, थोड़ा सा कंफ्यूजन का। बिकॉज डिस्पाइट बीटिंग सिटी एंड आर्सेनल, जो यूनाइटेड फैंस ने इस सीजन एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हमारी यूनाइटेड लो ब्लॉक खेलने वाली टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। वो हमने पूरे सीजन दर सीजन अभी तक देख लिया है, चाहे वो नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम हो, वेस्ट हैम का गेम हो, एवर्टन का गेम हो। वी हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट टीम्स हु आर हैप्पी टू लेट यूनाइटेड हैव द बॉल एंड टेक द मेंटल। और फुलहम भी टेक्निकली यही करने वाली है। बट मैं इस गेम में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एंटायरली बिकॉज जो यूनाइटेड ने फुलहम के साथ किया है इन देयर रिसेंट मीटिंग्स। आपको लग रहा होगा टेबल को देख के यार फुलहम बहुत अच्छा खेल रही है, बट अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं पिछले 10 गेम्स में यूनाइटेड वर्सेस फुलहम में मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन 7 मैचेस, 2 ड्रॉ किया है और हम 1 गेम हारे हैं बस उनसे पिछले 10 गेम में। पिछले 3 गेम की अगर बात करूं तो हम 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है। पिछले 10 गेम्स में हमने उनके अगेंस्ट 15 गोल्स मारे हैं। सो पलरा यूनाइटेड का भारी है। और मार्को सिल्वा ने फुलहम के लिए अच्छा काम किया है, टेबल पे उनकी पोजीशन अच्छी है, उन्होंने रीसेंट रिजल्ट्स भी अच्छे निकाले हैं लिवरपूल के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट। बट वो सारे रिजल्ट्स उनके घर पे आए हैं। फुलहम आर अ वेरी एवरेज साइड व्हेन दे ट्रैवल एंड व्हेन दे प्ले अवे। और यूनाइटेड आफ्टर दोज 2 विंस अगेंस्ट सिटी एंड आर्सेनल, इमेजिन द एटमॉस्फेयर ओल्ड ट्रैफर्ड पे। यूनाइटेड फैंस विल बी अप फॉर इट, दे विल बी रेडी टू एक्सपीरियंस द न्यू थ्रिल जो हम माइकल कैरिक के अंदर एंजॉय कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में। एंड आई रियली वांट ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड टू टेल फुलहम प्लेयर्स दे आर इन फॉर अ फाइट। इफ यू रिमेंबर लास्ट गेम में फुलहम के अगेंस्ट जो 1-1 ड्रॉ हुआ था, मार्को सिल्वा एंड एलेक्स आयोबी हैड द बॉल्स टू कम आउट एंड से we were aware what United were going to do. We knew how to counter play them. मैं इस मैच में चाहता हूँ ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की बकचोदी हुई थी ना लास्ट मैच में, उसका हम जवाब अच्छे से दें मार्को सिल्वा को, एलेक्स आयोबी को, फुलहम को एंड प्रीमियर लीग को। ये थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाना चाहिए कि लो ब्लॉक हो, मिड ब्लॉक हो या फिर एक अग्रेसिव टीम हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मोर देन केपेबल ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट एनी टीम, एनी ऑपोजिशन, और हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप ये सिंपल चीज देखो, सिटी और आर्सेनल जो लीग की टॉप 2 टीम्स हैं, उन दोनों टीम्स के अगेंस्ट मिला के सिर्फ 0.77 का एक्सजी कंसीड किया, विच इज फिनोमिनल। और वो हो पाया है क्योंकि जितने भी दिन मिले हैं कैरिक और उसके कोचिंग सेटअप को, उन्होंने यूनाइटेड के डिफेंस और मिडफील्ड का जो गैप है वो बहुत अच्छी तरीके से कम कर दिया है। हम अटैकिंग ट्रांजिशंस में लॉस्ट नहीं लगते हैं। वी डोंट रन टू टेक कवर जब ओपोनेंट हमारे अगेंस्ट अटैक करती है। वी लुक अश्योर्ड। और फिर गोल स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3, 4, 5 ऐसे प्लेयर्स हैं हु कैन क्रिएट एंड स्कोर आउट ऑफ नथिंग दैट वी सॉ अगेंस्ट सिटी एंड आर्सेनल। सो इतना कुछ अगर सब सही चल रहा है तो मैं क्यों ना हूं पॉजिटिव, मैं क्यों ना हूं होपफुल अगेंस्ट टीम फुलहम, जिनको हमने पिछले 10 में से 7 बार हराया हुआ है, जिनके अगेंस्ट हिस्टोरिकली हमने अच्छा खेला है। सो इट गिव्स मी ऑल द राइट रीजन टू स्टे पॉजिटिव फॉर दिस गेम। एंड मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूं क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है जितने भी गेम्स में मैंने स्कोर लाइन प्रिडिक्ट किया है वो गेम हमारे अगेंस्ट ही जाता है। तो कुछ फॉलोअर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं कि भैया यार अपना रिजल्ट प्रेडिक्ट मत किया करो, स्कोर लाइन एटलीस्ट। सो इन टर्म्स ऑफ गेम आई डोंट सी यूनाइटेड लूजिंग दिस वन एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट वी हैव द प्लेयर्स, वी हैव द एबिलिटी टू गो एंड विन दिस गेम। और देखो, हमने जो अपना मैनेजरियल चेंज किया था वो किया ही इसी वजह से था कि हम लो ब्लॉक वाली टीम को हरा सकें, एक कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ प्ले डेवलप हो जो रूबन एमरिम के अंदर नहीं हो पा रहा था। एंड देयर वर अदर रीजंस व्हाई ही वाज लेट गो। कैरिक ने 2 गेम्स में दिखाया है दैट इट इज पॉसिबल विद दीज सेट ऑफ प्लेयर्स। नाउ इट इज अबाउट द हंगर ऑफ दीज प्लेयर्स एंड
कैरिक्स एबिलिटी टू मोटिवेट देम इन एवरी सिंगल गेम। देखो हर वीक सिटी आर्सेनल नहीं मिलने वाली है, आपको खुद मोटिवेट करके चलना पड़ेगा इन प्लेयर्स को। और चाहे वो फुलम हो, चाहे वो एवर्टन हो, वेस्ट हैम हो, पैलेस हो या न्यूकासल हो या विला हो, इन प्लेयर्स को एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और यही चैलेंज है कैरिक का अगले 14 मैचेस में। सो येस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वेरी पॉजिटिव फॉर द गेम, प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट एंड विल सी क्या होता है मैच में। आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है? क्या यूनाइटेड फुलम को रोक पाएगी? क्या हम ये मैच जीत पाएंगे? ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट्स गो यूनाइटेड।